पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी श्रद्धालु भक्त सेवक पर अपनी कृपा करते हैं। यह उनकी कृपा जो है सभी पे सम रहती है। सभी पे सम का मतलब है कि जो जितना उनके नज़दीक है उसी के हिसाब से उनकी कृपा सब पे बराबर रहती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो हम मानवों की शंकाओं का समाधान विशेष तौर से करते हैं। जो सत्य है उसका आगाज करते हैं और जो झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है, उसकी पहचान को कहते हैं। मानव की रचना जहाँ तक है जितनी भी है वो सब मिथ्यावान है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और जो ऐश्वर्य रचना है वही मात्र यहाँ सत्य है। तो वो यहाँ पर जो है लोग नाना प्रकार के कर्म करते हैं और वो अपने से ही कर्म करते हैं और अपने से ही वो उन कर्मों को मिटाने के प्रयास करते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है, गलत किया है, उसका परिणाम फल उन्हें गलत मिलेगा, दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगा। तो उसके लिए मानव ने अपने लिए पूजा, व्रत, नेम, आचार, यज्ञ आदि इस प्रकार के बहुत से मार्ग अपनाए हैं, निकाले हैं। तो इन्हीं भ्रमों को ओम श्री पीर पैगंबर जी समाधान करते हुए कहते हैं कि पूजा जो है यहाँ पर पूजा, व्रत आदि जो भी दान दक्षिणा जैसा भी है, जो कुछ भी है, यहाँ पर लोग कर्मों से बचने, कर्म के कष्टों से बचने के लिए किया करते हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई व्रत रह रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई आरती कर रहा है, देवी की कर रहा है, कोई देवता की कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जाप करवा रहा है। इस प्रकार से कोई तपस्या में लीन है, कोई भक्ति में लीन है। नाना प्रकार के इसी प्रकार के कर्म, ये भी सब कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार के कर्म जो है वो
जिनके अंदर भय है, जो जानते हैं कि हम इतने पाप किए हैं अपने से, जब उन्हें घृणा उत्पन्न उनमें होती है तो वो जानते हैं कि मुझे इसका भारी कष्ट मिलेगा, तो ये दान से दक्षिणा से लोगों ने बना दिया है कि दान दे देंगे तो तुम्हारा पाप जो है नष्ट हो जाएगा। व्रत रखोगे, उपवास रखोगे, देवी देवता की कोई सेवा पूजा करोगे तो तुम्हारे जो है कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम सब परिवार सुरक्षित हो जाओगे। तो इसी को लेकर के संसार में नर नारी जितने भी हैं वो कोई न कोई मार्ग अपनाए हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि कष्टों से बचने के लिए, किए हुए कर्मों से बचने के लिए, उनका फल भोगने से बचने के लिए नाना प्रकार के यहाँ पर मानव ने रचनाएँ रची हैं और उनका अनुसरण नर नारी जहाँ तक हैं वो सभी किया करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि संसार में छोटी से लेकर बड़ी पूजाएं आदि होती हैं। इस संसार में जो है छोटी मतलब जो जिस लायक है वो उतनी ही बड़ी पूजा करता है, उतनी ही वो छोटी करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं। भाई कोई जो है गुरु कर लेता है, गुरु के चरण धो के चंदामृत लेता है, गुरु करता है गुरु के, और गुरु का चंदामृत क्यों लेता है? अब गुरुओं ने ही कहा है कि गुरु के चरणामृत से अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो उनका अंतःकरण जिसका सही नहीं है वो गुरु कर लेता है और उसके चरणों को धो करके पीता है, तो उसके अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाते, साफ हो जाते। और हो सकता है कि गुरु का ही अंतःकरण ना सही हो तो उसके पैर धो के पीने से फिर क्या फल मिलेगा, उसको पीने से क्या होता होगा ये किसी को पता नहीं है। मतलब ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ये सब मानव की आडंबर रचना की हुई है नाना प्रकार से इस तरह से, और उसका अनुसरण जो है मानव लोग किया करते हैं। और जो कर्म है वो अपने कर्म बनने के बजाय बिगाड़ा ही करते हैं और पूरे जीवन बिगड़ते ही जाते हैं। कभी किसी का कर्म कोई बनता नहीं है कि उसका वो कर्म सही बनता हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं। हर मानव का मानना है कि पूजा व्रत यज्ञ से हम सपरिवार मतलब पूरे परिवार सहित और सदा सुखी रहेंगे। यहाँ ये मानते हैं कोई किसी देवी की पूजा कर रहा, उस देवी की बलि किसी की दी जा रही है। कुछ अभी नवरात्र आएगा, उसमें कितनी बलियाँ चढ़ेगी, सुअर की बलि चढ़ेगी, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि चढ़ेगी, अंडा की बलि चढ़ेगी, कद्दुआ की बलि चढ़ेगी, लौंग की बलि चढ़ जाती है, नींबू की बलि चढ़ जाती है, नाना प्रकार की बलियाँ चढ़ेंगी। और किस प्रकार काहे के लिए चढ़ेंगी कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, सुखी रहे। लेकिन ये नहीं देखा गया है कि ऐसी पूजाओं आज के करने वाले का किसी का भी परिवार सुखी हो या वो खुद सुखी हो। समय पर जब उसका कर्म फल मिलना होता है तो वो आके मिलता है, उसे टालने वाला और कोई है नहीं। कर्म फल को कोई मिटाने की शक्ति किसी में नहीं है। कोई पूजा, कोई देवी, कोई देवता ऐसा नहीं है संसार में उत्पन्न कि वो मानव के किए हुए कर्म को क्षय कर दे, मिटा दे। तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि मतलब पूजा इसलिए करते हैं कि लोक में सुख और परलोक में भी उन्हें सुख मिलेगा। ऐसा संतों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है और ग्रंथों ने कहा है कि यहाँ इस लोक में तुम गुरु कर लोगे, इस लोक में मज़ा करो, और उस लोक में जाओगे वो लोक कहीं होगा। वो जानते हैं तो वो लोक कहीं होगा, हम तो नहीं जान पाते हैं। फिर पैगम्बर जी ने हमको कहा ही नहीं कि और भी कोई लोक है। उन्होंने तो सिर्फ एक ही लोक बताया है जहाँ के हम सब हैं, सिर्फ एक ही लोक बताया है। इसी में स्वर्ग बताया, इसी में नर्क बताया, इसी में सारे लोग जो मानव की गणित है वो लोग कहीं बाहर नहीं, सारे लोग इसी में हमको ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने लिखाया है। तो यहाँ के वीडियो के माध्यम से वो तुम सब भी देख सकते हो कि लोग कोई और नहीं, लोग सिर्फ यही मात्र एक ही है। तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि यहाँ
लोक परलोक में सुख के लिए लोग जो है दान दक्षिणा पूजा पाठ यज्ञ आदि जो भी करते हैं करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि उन्हें लोक और परलोक में सुख मिलेगा। लेकिन ये भूल है कि जहाँ लोक में सुख नहीं होगा परलोक में कदाचित सुख नहीं हो सकता है। परलोक क्या होता है? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि परलोक कोई नहीं होता है, ये जीवन होता है, ये लोक में जीवन होता है और शरीर त्यागने के बाद में परलोक होता है, जो कि जीवात्मा इसी संसार में ही विराजती है, कहीं यहाँ से निकल के बाहर नहीं जाती है। तो जीव आत्मा का शरीर को छोड़ देना ही परलोक हो जाता है और जीव को शरीर धारण किए रहना लोक होता है, वो लोक में है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परलोक में सुख शांति मिलेगी, सुख की खोज में, सुख की चाहना में कर्म तो मानव बिगड़ते ही जाते हैं, मानव के कर्म बिगड़ते ही जाते हैं सुख की खोज में। लोक में सुख मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा, इतना दान दे दे उतना दान दे, मतलब दान दे दे, कितना दान दें, धन का दान दे दें, बल का दान दे दें, पृथ्वी का दान दे दें, सोना चांदी का दान दे दो, रुपया पैसा का दान दें, खाना पीना का दान दें, अपने यौवन का भी दान दें, अपने मानव योनि धर्म का भी दान कर दें। ऐसे ऐसे यहाँ पर कर्म लोग करते हैं सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए यहाँ तक करते हैं, क्योंकि उन्हें गुरुओं ने, मतलब ग्रंथ गुरुओं ने उन्हें ये पढ़ाया है, तभी तो वो जाने हैं कि ये सब दान कर देने पर कर्म मिट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन समाप्त हो जाएगा। और तभी ऐसे करते हैं कि धन दौलत तो लेकर के छोड़ दीजिए दान के लिए, धर्म तक यहाँ पर लेने वाले लिया तक करते हैं और देने वाले की कमी नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा प्राप्त है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं धर्म भी अपना नष्ट कर देते हैं, मतलब सुख के खातिर अपना धर्म भी नष्ट कर देते हैं। कोई अपना धर्म नष्ट कर रहा है उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, कोई अपना धर्म नष्ट कर रहा है उसके धन की प्राप्ति हो जाए, कोई नष्ट कर रहा है कि उसे खेती पाती ज़मीन मिल जाए, मतलब नाना प्रकार के यहाँ पर प्रलोभन जैसे हैं और उनकी चाहना में लोग अपने धन और धर्म सबको दे दिया करते हैं। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपना धर्म इस प्रकार से लोग मानव जो है नष्ट किया करते हैं। हर मानव जो पूजानियाँ करता है वो गुजरे हुए नामों का व रूपों की याद करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, जो मानव मतलब जो पूजा व्रत कुछ भी करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है तो वो किसी रूप नाम के साथ करता है, मतलब किसी रूप के साथ करता है और नाम के साथ करता है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जैसे कोई देवी की पूजा करता है तो वो देवी की आकृति को अपने हृदय में बसा करके, याद में बसा करके और उसका जाप करता है, और कोई देवता के नाम से करता है और कोई पूर्वजों के नाम से करता है। उनके हमारे पूर्वज इस तरह के थे, इस रूप के थे, उनका ध्यान करता है और ये नाम था उनका, उस नाम से करते। तो किसी प्रकार का कोई भी ये ऐसा कर्म करते हैं लोग सुख के लिए, शांति के लिए, तो वो सिर्फ यही करते हैं रूप और नाम को ध्यान में लेकर के करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव इतना अंधविश्वासी है कि वो नहीं जानता कि सुख कर्म से मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है ये अंधविश्वासी है, इतना अंधा है जैसे भेड़ होती है। भेड़ की उपमा है, मानव की उपमा है। एक भेड़ आगे कुआं होता है और वो भेड़ सर झुका करके जाती है, एक कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ें उसके साथ गिर जाएंगी। कोई भेड़ ये नहीं विचार करेगी कि हमारे आगे वाली कहाँ गई है, वो नहीं सोचेगी, सारी की सारी चली जाती हैं।
इसी प्रकार से इस संसार में जो है, एक कोई पूजा कर रहा है, एक कोई धर्म का काम मान के कर रहा है। धर्म का काम कौन कर सकता है? अपना तो काम कर नहीं सकता, धर्म का काम करेगा। अपना कर्म तो करता नहीं, धर्म का कर्म करेगा। समझ गए? पहले वो अपना कर्म समझे कि उसका कर्म क्या है, उसका काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। पहले वो अपने जीवन का उद्देश्य समझे कि वो क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते तो इस प्रकार का अंधविश्वासी और उसी की लीक पीटते उनके पीछे, वो फलाने गुरु जो भगवान है, पैदा हो गए, भगवान आ गए हैं, उनकी सेवा से, उनकी मुक्ति से जो कुछ है मुक्ति मिल जाएगी उनकी सेवा से। तो 1 2 3 4 हज़ार 2000 10,000 लाख करोड़ मतलब उनके सब चेला बनते चले गए, सब मुक्ति को पा जाएंगे, सारे मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का अंधविश्वासी ये संसार है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सुख कर्म से मिलता है। सुख जो होता है, सुख के लिए कर्म होता है, सुख के लिए कर्म होता है। अब वो सुख के लिए कर्म मतलब सुख का कर्म कौन सा होता है? सुख का कर्म कौन सा होता है? अरे तुम्हारे पास पैसा होगा तो सुख होगा, तुम्हारे पास दौलत सोना चांदी होगा तो सुख होगा। सोना चांदी कहाँ से आएगा? बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, डकैती डालोगे, तभी तो आएगा सोना चांदी, तो उससे तुम सुख मिलेगा, तो उसका दंड, ऐसे कर्म का दंड भी तो मिलेगा। तो सुख का कर्म कौन सा है? और जो सुख का कर्म है वो मानव को करना चाहिए। कर्म से सुख मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कह दिया है कि कर्म से सुख मिलता है, लेकिन सुख के प्रति का कर्म होना चाहिए, सुख के प्रति का कर्म होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कई जगह पर कहा है। यहाँ अगर हम इसको ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा उदाहरण में जाते हैं तो वीडियो लंबा बनता है, इसलिए हम थोड़े में ही खोजने वाले अवश्य ही खोज लेंगे कि सुख जो है वो मात्र कर्म से मिलता है, सुख के लिए कर्म करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तथा दुख जिसका भय मानव को है वो भी कर्म से ही मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि और सुख तो कर्म से मिलता है, और जो दुख है, दुख जिसका भय मतलब दुख का भय, मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, बंद हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, बीमार हूँ, मर जाऊंगा, मतलब मृत्यु का भय। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसे दुख का भय है, दुख आदि का कष्टों का भय है, मतलब वो भी कर्म से ही मिलता है। वो जो दुख वगैरह होते मतलब जो दुख मिलता है वो भी कर्म से मिलता है, जो सुख मिलता है वो भी कर्म से मिलता है। सुख के प्रति का कर्म करे तो सुख मिलेगा, और दुख के प्रति का कर्म तो यहाँ सभी करते हैं, सुख का कर्म कोई जानता ही नहीं कि क्या होता है। तो यहाँ जितना कर्म कोई भी करता है, चाहे वो जैसी पूजा करता हो, चाहे जैसा व्रत करता हो, चाहे जैसा उपवास करता हो, चाहे जितने बड़े देवी देवता की पूजा करता हो, लेकिन उसे सुख और शांति कदाचित नहीं मिलती है। इसका मतलब वो सुख के प्रति का कर्म नहीं है, वो सुख के प्रति का कर्म नहीं किया है, वो सुख के प्रति का कर्म नहीं कर रहा है, वो सुख के प्रति का कर्म नहीं है। अगर ऐसा होता सुख के प्रति का कर्म, तो हो सकता है कि मृत्यु ही न नज़दीक आती। भाई मृत्यु का भय, सुख कहाँ, वो तो हमेशा दुखाए रहेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ध्यान से मनन करेंगे तो अवश्य ही समझ में आ जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये हुए कैसे भी कर्म है वे पूजा आदि से नष्ट नहीं होते हैं। चाहे जितना दान दे दो, चाहे जितनी दक्षिणा दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे मोड़ मुड़ा दो, चाहे मूछा बनवा दो, चाहे कुछ भी करवा दो इस संसार के अंदर, चाहे भस्म लगा दो, चाहे मुसरा खड़े रहो, चाहे कोई पेड़ की टाली से लटके रहो, चाहे जल के अंदर में डूबे तपस्या करते रहो, ऐसे किसी भी कर्म से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे कोई भी कर्म करने से
वो कर्म नष्ट नहीं होते हैं, नहीं हो जाएंगे। कैसे भी कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि पूजादि से कर्म कुकर्म और कर्म नष्ट होने लगे तो सुख दुख और कष्ट का अनुभव ही समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि कहीं पूजा व्रत नेम आचार विचार से, दान दक्षिणा से अगर कर्म कटने लगे, मिटने लगे, नष्ट होने लगे, तो फिर ना सुख का किसी को अनुभव रहेगा, ना दुख का अनुभव रहेगा, अनुभव ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब किसी प्रकार का मतलब कष्ट नहीं होगा, न सुख होगा न दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या समझो। तो अनुभव कैसे, सुख होगा तो सुख का अनुभव होगा, दुख पड़ेगा तो दुख का अनुभव होगा, और जब सुख दुख नहीं होगा तो फिर कोई सुख दुख का अनुभव भी नहीं रहेगा। तो कर्म कुकर्म जो हैं ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, इनका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे जितनी कोई पूजा व्रत कर ले, इससे छुटकारा पाना नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये जो पूजा पद्धति है ये मानव मात्र की अपनी रचना है। ये जो पूजा व्रत नेम दान दक्षिणा जो कुछ भी बनाया गया है ये मानव ने रचना किया है, ये मानव ने रचना किया। इसी रचना की बदौलत यहाँ एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे को छल रहे हैं। कोई छला जा रहा है और कोई छल रहा है, यही क्रम संसार के अंदर में चल रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिसके द्वारा अन्य मानवों को अपनी ओर आकर्षित कर अपनी हवस आदि का शिकार बनाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये मानव की रचना है। इन आडंबरों की मानव ने रचना की है, अपने भले के लिए की है। जिन मानवों के अंदर में वो स्थान बना लेते हैं, जिन मानवों के नर नारियों के अंदर में वो अपना स्थान बना लेते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो हवस के पुजारी हैं और वो हवसी शिकार जो है वो कर लेते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पूजादि के द्वारा ठगाई हर तरह से होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पूजा की आड़ में, व्रत की आड़ में और पुजारी की आड़ में, भक्ति की आड़ में, समझ गए हो, मतलब इस प्रकार की भक्ति की आड़ आदमी जो है मानव जो है वो पूरी तरह से ठगाई करता है और अन्य कोई मानव उस पर शंका नहीं करता है। वो उन्हें भगवान मानता है, परमात्मा मानता है। उनका कुछ भी ले ले तो वो भगवान ने लिया है, वो उनके अच्छे के लिए लिया है, चाहे धन लिया हो चाहे धर्म लिया हो, अच्छे के लिए लिया है और उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी आस लगा करके अपना धन बल छल के द्वारा वो ले लेते हैं, वो दे देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पूजा तपस्या में बल होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो पूजा है और जो तपस्या है उसमें अवश्य बल होता है। कैसे होता है? परंतु पूजा तपस्यादि मानव योनि की साबित रखने के प्रति हो कहने का अर्थ है कि पूजादि सर्वश्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पूजा भी सही होती है, तपस्या भी सही होती है, लेकिन वो सही होती है जिसमें मानव योनि धर्म साबित रहे। मतलब मानव योनि नर नारी का संबंध ही नहीं, मानव योनि का जो धर्म है वो साबित रहना चाहिए। अब मानव का धर्म जो है, मानव का फर्ज जो है, मानव का कर्तव्य जो है, मानव योनि का धर्म जो है वो साबित रहे तो पूजा भी सही होती है और तपस्या भी उसके लिए सही होती है। अब ये आप सब लोग जानेंगे, सोचेंगे कि क्या तुम उस योग्य हो पूजा के, दान देने के, दान लेने इत्यादि के, क्या तुम में योग्यता है? क्या तुमने मानव योनि धर्म का पालन किया है, कर रहे हो? क्या मानव योनि धर्म का कोई अंश तुम्हारे में विद्यमान है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
मतलब योनि जो जो योनि धर्म है वो साबित रहने के प्रति हो, तब तपस्या में बल होता है, ताकत होती है पूजा में, तब शक्ति का प्रवेश होता है। अर्थात मानव योनि धर्म साबित रखना ही शक्ति है। कोई पूजा, कोई व्रत, कोई नेम आचार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मानव योनि धर्म की पूजा करो, मात्र यही एक पूजा है जो मानव यौन धर्म के बचा ले जाए, संसार के अंदर में संभाल ले जाए और मानव योनि धर्म का अनुसरण कर जाए पूरे जीवन में, तो वही पूजा, वही तपस्या है, वही सत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जिसका शुभ फल विफल नहीं जाता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसी तपस्या का, ऐसे व्रत का, ऐसे नेम का फल कभी खराब नहीं जाता है, साबित रहता है, सत्य रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो मानव जीवन में मानव योनि धर्म को बचा लेता है, या यूँ मान लें कि मानव योनि धर्म पर सारे जीवन ध्यान रहे, ये क्रिया ही महान पूजा व्रत यज्ञ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव अपने योनि धर्म, मानव धर्म को साबित रख ले तो यही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है, यही यज्ञ है। क्या समझो, मतलब यही यज्ञ है, वो यज्ञ करने की नहीं है आगे सुलगाने के, धुआं उठाने की, समझो, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ ये बता रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, मानव योनि धर्म को बचा लेता है, या यूँ मान लें कि मानव योनि धर्म पर सारे जीवन ध्यान रखता है, बचा रहे, बचाने के प्रति में अपने धर्म को बचाने के लिए मानव अपने धर्म का पालन करते हुए जो अपना जीवन बिता रहा है, ये क्रिया ही, ऐसी क्रिया ही महान पूजा व्रत यज्ञ है। समझ गए हो? किसी के चरण धो के पीना ये पूजा नहीं है, किसी देवी देवता को फूल अर्पित करना, जल अर्पित करना, ये कोई सेवा पूजा नहीं है, ये सब मिथ्याचार है, ये कुछ भी सच नहीं है। कोई देवी देवता का नाम जपना, माला जपना इत्यादि सभी गलत है। कोई अनुसरण करना किसी देवी देवता का या वेद ग्रंथ का अनुसरण करना, वेद ग्रंथ में क्या दिखाया गया, क्या दिया गया है, उन पापियों की कथाएं केवल लिखी हुई हैं जिनकी पैदावार ही सच नहीं है। ऐसे कोई पूजा अर्चना करने से कोई कर्म नहीं नष्ट हो जाएंगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो संसार आवागमन से मुक्त होने का मात्र एक ही मार्ग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव योनि धर्म अर्थात मानव धर्म का अनुसरण कोई पूरे जीवन में कर ले तो दोबारा उसे इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन का पालन करते हुए, हाँ, यदि तुम क्या, हाँ, तुम मतलब तुम, और उस तुम में मैं भी हो सकता हूँ और सभी हो सकते हैं, नर भी हो सकते हैं, नारी भी हो सकते हैं। गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ किया है, लेकिन जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्द मिले हैं, तुम आज से ही अपने मानव कर्म को सुधार लो, मानव धर्म का सुधार कर लो, मानव योनि धर्म का सुधार कर लो, अवश्य ही इसका फल कोई मीठा होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।